मशहूर फिल्मी अभिनेता सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद जब सीबीआई को केस ट्रांसफर हो गया तो मैं और मेरे पिताजी एक दिन बैठकर न्यूज चैनल देख रहे थे। तो जब हम लोग न्यूज चैनल देख रहे थे तो लगभग सारे न्यूज चैनल पर रिया चक्रवर्ती को एक विलेन के तौर पे प्रोजेक्ट किया जा रहा था और लगभग सारे चैनल पे, और उनको ही सारी चीज का दोषी मीडिया रिपोर्ट्स और मीडिया ट्रायल में उनको ही बताया जा रहा था। इस बात को लेकर मेरे और मेरे पिताजी में भी वैचारिक मतभेद था। मैं चीजों को देख रहा था जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन मैं इतने सालों से देखता आया हूं। अपने कई सारे केसेस में सीबीआई के खिलाफ हम लोग अपीयर करे तो उसमें हम लोग किस तरह से सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है और कितना उनका सक्सेस रेशियो सीबीआई का है, उस आधार पर हम लोग देख रहे थे केस को लीगल पर्सपेक्टिव से। और पिताजी जो है वो देख रहे थे मीडिया ट्रायल और मीडिया के ऑब्जेक्ट से, जो अलग अलग सनसनीखेज उसको बनाने के लिए मीडिया जो है अपनी बातों को रख रहा था। तो मेरे और मेरे पिताजी के बीच में इस विषय को लेकर मतभेद था। फिलहाल सीबीआई ने अब सुशांत सिंह की आत्महत्या के 2 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है। सबसे पहले तो समझिए कि क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है। दरअसल क्लोजर रिपोर्ट उन मामलों में दाखिल की जाती है जब जांच एजेंसी को आरोपी के खिलाफ कोई भी पर्याप्त सबूत नहीं मिलता है। क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने का मतलब यह है कि मामला बंद हो गया है। मजिस्ट्रेट के पास इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार होता है। अगर शिकायतकर्ता जांच के निष्कर्ष से असहमत हो तो वह उसे अदालत में चुनौती दे सकता है। कानून के तहत जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट को अधिकृत मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल किया जाता है। जिन मामलों में उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता है वहां क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जाती है। जब क्लोजर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सौंप दी जाती है तो मजिस्ट्रेट रिपोर्ट की जांच करता है। अगर वह इससे संतुष्ट होता है कि कोई सबूत नहीं है तो क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लेता है और केस को बंद कर सकता है। अगर मजिस्ट्रेट क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करता है तो वो आगे जांच के लिए आदेश दे सकता है, या अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि और सबूत की जरूरत है और अगर क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाती है तो केस बंद हो जाता है। लेकिन शिकायतकर्ता, जो पीड़ित पक्ष है, जो शिकायत करता है, वो इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है। यह है लीगल सिनेरियो। अब 2 मामलों में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई है। पहला मामला है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया था। इसके साथ ही उन्होंने एक्ट्रेस पर धोखाधड़ी और पैसों में हेरफेर के आरोप भी लगाए थे। और दूसरा मामला है जहां पर रिया चक्रवर्ती ने भी शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने सुशांत के परिवार पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। अब जो खबरों के हवाले से या जो सूत्रों से या जो जानकारी मिल रही है हम लोगों को अनधिकृत रूप से, उसमें एक खबर यही लग पा रही है कि रिपोर्ट में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती पर लगे सुशांत को आत्महत्या के उकसाने के जो आरोप थे उसमें दोषी जो है नहीं पाया है। और सीबीआई की रिपोर्ट में सुशांत की मौत की वजह जो है सुसाइड ही बताया गया है। ये खबर जो जानकारी मिल पा रही है उसके आधार पर, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता पर ये जानकारी जो है मिल पा रही है। अब ये सारे सिनेरियो के बाद से तो ये है कि रिया चक्रवर्ती इस मामले से, अगर ये क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाती है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि क्लोजर रिपोर्ट सही है और शिकायतकर्ता फिर आगे अगर इस मामले में अपील नहीं करते हैं तो रिया चक्रवर्ती का कोई रोल नहीं रह जाएगा इस केस में और वो एक तरीके से बरी हो जाएंगी। और पहले भी उनको कोर्टों के द्वारा काफी रिलीफ रिया चक्रवर्ती को मिला है और अभी भी लगता है कि इस मामले का सिनेरियो जो देख के लग रहा है कि इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार होने की संभावना अधिक दिखती है लीगल पर्सपेक्टिव से। अब ये है सारी कहानी। अब उधर पिछले महीने जो है पीआईएल भी दाखिल हुई है बॉम्बे हाई कोर्ट में, जहां पर उनके पिता के सिंह को काफी उम्मीद है कि वहां सरकार से कोई उम्मीद उन्होंने लगाई है और उसमें एक बड़े राजनेता का भी नाम आ रहा है उस पीआईएल में। लेकिन देखना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट उस मामले में क्या फैसला देता है, तो फिर तब वो एंगल सामने आएगा। फिलहाल अभी कहानी का एंगल ये है कि लगभग सुशांत की जांच जो है वो खत्म होने के कगार पर है और रिया चक्रवर्ती बिल्कुल बचने के कगार पर है। उनको कोई दोषी नहीं मार रही है इंक्वायरी जो हुई है उसमें। और फिलहाल सुशांत ने आत्महत्या की थी, जो लीगल प्रोस्पेक्टिव है उसके हिसाब से निकलकर यही सामने आ रहा है। प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट लाता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद। मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह। नमस्कार।